प्रायिकता, देखिए प्रायिकता से 4 नंबर का 2 सवाल और 2 नंबर का 1 सवाल, मतलब कुल 10 अंक आता है। जिसमें देखिए ये सवाल आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न दिया है, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बनता है। इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा, देखिए इसका मेथड इसमें दिया है x और px दिया है। तो आपको याद रखना है, जैसे ये दिया है 0 0 1 k 2 2 k 3 2 k 4 3 k 5 k स्क्वायर 6 2 k स्क्वायर 7 7 k स्क्वायर प्लस k। तो इसमें कंडीशन दिया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। आपको ये याद रखना है, मतलब प्रायिकता वाला कौन सा है, जिसमें p है वो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। तो आपको क्या करना है, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है और उसके बराबर 1 लिखना है। यहाँ पर आप सबसे लिख सकते हैं समीशन ऑफ px बराबर 1, सभी प्रायिकताओं का योग 1। अब इन सबको जोड़ना है, नीचे वाले को जोड़ना है ना, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k बराबर 1। क्लियर हुआ? इन सबको आपको जोड़ के 1 लिखना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए स्क्वायर स्क्वायर को जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 7 7 2 9 और यहाँ पर 1 रहता है, 9 और 1 10। यहाँ पर लिखेंगे 10k का स्क्वायर। फिर इसको k को जोड़ना है, k में आप देखिए इन सब, यहाँ पर देखिए 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 और 1 9, तो 9k हो गया। इस एक को इधर ले आएंगे तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको आप मध्य तोड़ के हल करेंगे। पहले देखिए 10 एकम 10, ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने में 10 आए और घटाने में क्या आए 9। तो 10 एकम 10 और 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10k का स्क्वायर हो गया प्लस 10k माइनस 1k, या k बस लिख सकते हैं -1 बराबर 0। देखिए 10 एकम 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ से इसका जोड़ा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा आपका, 10 के कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा k और यहाँ पर 10 के कॉमन निकल के क्या बचेगा 1। 10 के और k का गुणा करेंगे 10k स्क्वायर, 10 के और 1 का गुणा करेंगे तो 10k। यहाँ से -1 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर k बचेगा और यहाँ पर 1, यहाँ प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए -1 और k का गुणा करेंगे तो -k, -1 और +1 का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस -1 बराबर क्या हो गया 0। याद रखिए ये दोनों हमेशा एक जैसे होना चाहिए, तो उसको एक बार लिखते हैं। ये हो गया आपका k + 1, यहाँ पर क्या बचा 10k और इस पे क्या बचा -1 बराबर 0। अब इसको एक बार तुलना करेंगे, इस पे बराबर 0, ये हो जाएगा k + 1 बराबर 0 और एक बार आपको लिखना है 10k - 1 बराबर 0। तो k का मान निकालेंगे, प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, वैसे ये 10k हो गया, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस। तो k का मान निकालेंगे 10 कहाँ है इसके नीचे। तो ध्यान से देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्रायिकता वाला कभी भी माइनस वाला नहीं होता है, इसलिए याद रखना है ये क्या है असंभव, माइनस को नहीं लेना है। तो इसलिए k का जो मेन उत्तर होगा ये k बराबर 1/10। देखिए पहला बोला है k का मान क्या है, तो पहला उत्तर आ गया, क्लियर हुआ? तो k का मान लेना है। अब दूसरा कंडीशन पे आ जाइए, तो दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या बोला है, देखिए दूसरा कंडीशन दिया है p x छोटा है 3 से, तो x छोटा है 3 से, छोटा है बोला है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये 3 है, तो 3 से छोटा मतलब इधर को आपको लेना है, ये 2 1 0, मतलब इन तीनों को आपको लेना है, क्योंकि 3 से छोटा बोला है, आपको कंडीशन पे ध्यान देना। तो आप नीचे को लिखेंगे 0 + k + 2k, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 + k + 2k, तो 2 1 कितना हो गया 3k। अब k का मान रखेंगे क्या 1/10, तो 3 × 1/10, 3 कम 3/10, ये हो गया आपका दूसरा उत्तर। तीसरा देखिए क्या दिया है, तीसरा दिया है p x बड़ा है 6 से। अब x बड़ा है 6 से दिया है, तो कंडीशन देखिए यहाँ पर 6 से बड़ा कौन है 7, तो आपको इसको बस लेना है 7k² + k, ये हो जाएगा 7k² + k। यहाँ पर आप k का मान रखेंगे क्या 1/10, ये हो गया आपका 7k के बदले लिखेंगे 1/10 घात में 2, फिर k के बदले 1/10, तो ये 7 हो गया।
एक एकम एक लिखना है और 10 धाम 100, 2 है मतलब 10 गुणा 10, एक एकम एक, ये हो गया 1/10। तो 7 एकम 7/100 प्लस 1/10। तो यहाँ से आप 100 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 3 गुणा 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, 100 एकम कितना हो जाएगा 100 और 100 दाम कितना हो जाएगा 1000। इसको हल करेंगे 100 और 70 कितना हो जाएगा 170/1000, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, कितना आएगा 17/100। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये है देखिए दूसरा प्रश्न, मोहन 75% प्रकरणों में तथा सोहन 80% प्रकरणों में सच बोलता है, उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि मोहन सच तथा सोहन झूठ बोलता है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे, मोहन 75% प्रकरणों में क्या करता है सच बोलता है। यहाँ पर आपको लिखना है मोहन के सच बोलने की प्रायिकता, सच बोलने की प्रायिकता। तो देखिए प्रतिशत में दिया है तो आपको इस प्रकार लिखना है 75% है 75/100। आप इसको घटा सकते हैं 25 या 75, 25 चौक 100। इस प्रकार आप इसको 75/100 को क्या लिख सकते हैं 3/4। क्लियर हो? उसका देखिए क्या लिखा है सोहन के सच बोलने की प्रायिकता, फिर लिखेंगे सोहन के सच बोलने की प्रायिकता। तो कितना दिया है 80%, ये क्या हो जाएगा आपका 80/100। तो यहाँ से शून्य शून्य कटेगा, फिर ये 8/10 मतलब कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो ये 3/4 आ गया और इसका कितना आ गया 4/5। अब यहाँ से देखिए प्रश्न बोला उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि मोहन सच तथा सोहन झूठ बोलते हैं। यहाँ पर लिखना है उस घटना की प्रायिकता जब मोहन सच तथा सोहन झूठ बोलता है, सोहन झूठ बोलता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का सच वाला दिया है, लेकिन इसमें मोहन का सच बोला है और सोहन का झूठ। ये हो जाएगा आपको इस प्रकार लिखना है पी ए इंटू यहाँ पे लिखना है बी नॉट। देखिए जो सच बोल रहा है उसका ये होगा, जिस जो झूठ बोलता है उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी नॉट। क्लियर है? इसको आपको ए मान लेना है, इसको आपको ए मान लेना है पी ए और इसको मान लेना है बी मान लेना है, ये हो जाएगा पी बी। तो ध्यान से देखिए मोहन को हमने ए माना और सोहन वाले क्या माना बी। तो मोहन सच बोल रहा है तो पी ए, चूंकि प्रश्न बोला सोहन झूठ, जो झूठ बोलते हैं उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है, इसको नॉट बोलते हैं। तो पी ए इंटू पी बी नॉट। तो यहाँ से देखिए ये पी ए हो गया, जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको आप इस प्रकार हल कर सकते हैं 1 माइनस पी बी, ये इस प्रकार हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है जो बार लगा रहेगा नॉट, उसको आप इस ऐसे 1 माइनस पी बी है तो 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं। अगर पी नॉट ए है तो 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे अगर पी नॉट ए लिखा है तो इसको आप 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए पी ए, तो पी ए का मान कितना दिया है 3/4, यहाँ पर आप लिखेंगे 3/4 इंटू 1 माइनस पी बी, तो पी बी का मान कितना है 4/5। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पी बी नॉट का तो नहीं था, तो इसको ऐसे लिखिए। अब ये हो गया 3/4 इंटू यहाँ से देखिए 5 एकम 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1 और नीचे में 5, यहाँ से हो गया 3 एकम 3 और 4 पंचे 20, कितना है 3/20। ये क्या बोले प्रायिकता पूछा है, ये क्या है इसका उत्तर है। लेकिन इसी को अगर प्रतिशत में पूछेगा, ठीक है, प्रायिकता प्रतिशत, प्रतिशत में इसका उत्तर है लाइन कैसे करेंगे 3/20 गुणा में आपको ऐसे 100 लिखना है। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 5 दिया 15%। प्रतिशत में पूछेगा तो इस प्रकार आंसर आएगा, और केवल वैसे प्रायिकता पूछा है 3/20 क्या है इसका उत्तर है। सिंपल सा है, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है।
देखिए प्रश्न तीसरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक कक्षा में 30% विद्यार्थी भौतिकी में, 25% गणित में तथा 10% दोनों में फेल होते हैं। एक छात्र यदि 6 चुना जाता है तो प्रायिकता क्या कीजिए। कंडीशन दिया है, पहला गणित में फेल होता है यदि भौतिकी में फेल है, दूसरा भौतिकी में फेल होता है जबकि वह गणित में फेल है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ये भौतिकी में फेल होने की प्रायिकता, इसको लिखेंगे भौतिकी में फेल होने की प्रायिकता, फेल होने की प्रायिकता, इसको आप ए मान लेंगे, ये हो जाएगा पी ए, कितना दिया है 30%, तब ये क्या हो जाएगा 30/100। फिर लिखेंगे गणित का, तो गणित में फेल होने की प्रायिकता ये हो जाएगा गणित में फेल होने की प्रायिकता, इसको बी मान लेंगे, ये पीबी हो जाएगा, कितना बोला इसमें 25%, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/100। फिर बोला दोनों में फेल होते हैं 10%, तो लिखना है भौतिकी और गणित, भौतिकी और गणित में फेल होने की प्रायिकता, फेल होने की प्रायिकता। तो भौतिकी को हमने क्या माना ए, ये ए हो जाएगा, गणित को क्या माना बी, यहाँ पर ऐसे सर्वनिष्ठ लगाना, जब भी दोनों का बात होगा तो आपको सर्वनिष्ठ लगाना है। बराबर हो जाएगा क्या 10% है, मतलब कितना हो जाएगा 10/100। ध्यान देखिए, इसको आप सरल कर सकते हैं इस प्रकार, यहाँ से शून्य शून्य कट जाएगा, क्या कितना बचेगा 3/10, यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौक कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक शून्य कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10। अब देखिए यहाँ पर पहला कंडीशन क्या दिया है, भौतिकी में फेल होता है, गणित में फेल होता है यदि भौतिकी में फेल है, मतलब भौतिकी में पहले से फेल हो चुका है। पहला दिया है गणित में फेल होता है, गणित में फेल होता है यदि भौतिकी में फेल है, यदि भौतिकी में फेल, तो कहने का मतलब है वो भौतिकी में फेल हो चुका है। फिर गणित में जो हो चुका है उसको आपको नीचे लिखना है, क्लियर है। तो भौतिकी को आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर इस प्रकार लिखना है पी, ये गणित को लिखना है आपको ऊपर में, गणित को आपने क्या माना बी, तो बी रहेगा ऊपर में, जो हो चुका है उसको नीचे लिखना है, तो भौतिकी को नीचे लिखना है, भौतिकी को क्या माना ए, पी b/a, क्लियर हुआ। जो होता है वाला उसको लिखना है ऊपर में, जो हो चुका है उसको लिखना है नीचे में। तो ये इस प्रकार फार्मूला बनेगा p a सर्वनिष्ठ b, ऊपर में ये रहेगा इस प्रकार वाले में a सर्वनिष्ठ b, लेकिन नीचे में अगर a है तो आपको लिखना पड़ेगा pa, अगर नीचे में b रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा pb, इतना ध्यान देना है, और ऊपर में pa सर्वनिष्ठ b रहेगा। अब मान रखना है, देखिए pa सर्वनिष्ठ b कितना है 1/10, pa का मान कितना आया 3/10, तो यहाँ से आपको कितना हो गया ये 3/10, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/10, बड़ा भाग को गुणा बदलेंगे तो 10 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 10 10 कट गया, कितना है 1/3। कंडीशन दूसरा क्या बोला है, भौतिकी में फेल होता है जबकि वह गणित में फेल है, जस्ट उल्टा है, भौतिकी में फेल होता है जबकि वह गणित में फेल है, जबकि वह गणित में फेल। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा P लिखना है। अब भौतिकी को हमने क्या माना है A, अब A ऊपर में रहेगा, गणित में फेल हो चुका है, हम इसको B माना दिए, कहां जाएगा नीचे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा P A सर्वनिष्ठ B, ध्यान दीजिए इसमें नीचे में B है तो आपको नीचे में लिखना है पड़ेगा PB, क्लियर हुआ। इसमें नीचे में A था तो PA, इसमें नीचे में B है तो PB। अब A सर्वनिष्ठ B का मान कितना है 1/10, और PB का मान कितना है 1/4, यहाँ से 1/10 हो जाएगा, गुणा 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 4 का कितना हो गया 4/10, इसको आप घटाएंगे तो 2 दूनी 4 2 5
10। इस प्रकार क्या है आंसर है इसका। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए 2 अंक का सवाल है, इस टाइप का सरल सा आता है। पी ए बराबर दिया 1/2, पी बी बराबर 1/3, पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 1/4। तो पी ए बटा बी, पी बी बटा ए व पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आपको इसका फार्मूला रखना है, पी ए बटा बी। इसका फार्मूला होता है पी ए सर्वनिष्ठ बी, ऊपर में दिया रहता ही रहता है, नीचे में आपको बी है तो क्या लिखना पड़ेगा पी बी। अब इसका मान रख देना है। यहाँ पर देखिए ए सर्वनिष्ठ बी का मान कितना दिया है 1/4, पीबी का मान कितना दिया है 1/3। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/4, भाग को पूरा कर देंगे तो 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 3/4 गया। दूसरा पी बी बटा ए, यहाँ से हो जाएगा पी बी बटा ए। तो ऊपर में आपको पी ए सर्वनिष्ठ बी लिखना ही है, लेकिन नीचे में ए है तो क्या लिखना पड़ेगा पी ए। तब ये हो गया ए सर्वनिष्ठ बी का मान कितना है 1/4, पी ए का मान कितना है 1/2। ये हो गया 1/4, भाग को पूरा कर देंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, इसको घटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। तीसरा पी ए यूनियन बी, इसको निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी हो जाएगा ए सर्वनिष्ठ बी, ये इसका फार्मूला है। तो पी ए का मान कितना है 1/2, पी बी का मान कितना है 1/3 और ए सर्वनिष्ठ बी का मान कितना दिया है 1/4। यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं, भिन्न करके भी हल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट से हो जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 माइनस 1/4, तो 3 2 5/6 माइनस 1/4। फिर से शुरू करें 5 चौक 20, 6 एकम 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। 20 में 6 कितना बचेगा 14/24, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 12 24, 7/12 क्या है इसका आंसर है। तो सरल सा है, प्रायिकता बहुत आसान है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लीजिए, आपके जरूर 10 अंक मिल जाएंगे।